हेलो दोस्तों, वेलकम एंड जय हिंद। स्वागत है आपका अपने चैनल न्यू यूनिक क्लासेज में। आज की वीडियो में हम लोग टॉप 50 साइंस को क्वेश्चन के देखेंगे जो आपके 2022 एग्जाम आईटीआई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन है आपके 12 जून मतलब कि कल जो आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, एक मनुष्य को 75 सेंटीमीटर दूर तक की वस्तु दिखाई नहीं देता है, उसे कौन सा दोष है? तो देखिए, एक व्यक्ति को जो 75 सेंटीमीटर के दूर के वस्तु को दिखाई नहीं दे रहा है। कहने का मतलब है कि उसे निकट का दिखाई नहीं दे रहा है। तो उसे निकट का दिखाई नहीं दे रहा है तो मतलब दूरदृष्टि दोष है। और दूरदृष्टि दोष को हम लोग क्या कहते हैं? तो हम लोग हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका भी हो जाएगा हाइपरमेट्रोपिया। और दूरदृष्टि दोष को हम लोग हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। दूरदृष्टि मतलब होता क्या है? दूरदृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर की दिखाई देता है, निकट का दिखाई नहीं देता है। तो हम लोग का 25 सेंटीमीटर का दिखाई नहीं दे रहा मतलब निकट का दिखाई नहीं दे रहा मतलब दूरदृष्टि दोष है, इसलिए हम लोग बोलेंगे हाइपरमेट्रोपिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, दर्पण बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसे उपयोग में लाया जाता है? तो दर्पण बनाने के लिए आपको किसे हमें उपयोग में लाया जाता है? तो आपको जो है सिल्वर नाइट्रेट को अब उपयोग में लाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट को दर्पण बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री कोण पर आपतित होती है तो परावर्तित कितनी होगी? तो आपको पता है समतल दर्पण है कोण आएगी 60 डिग्री पर, तो कितना 60 डिग्री पर है आएगी तो 60 डिग्री पर न जाएगी। तो बस आपतित कोण परावर्तित कोण बराबर तो है, बस तो वही होगा। 60 डिग्री पर आएगी तो 60 डिग्री पर जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, यदि वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी से आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो यदि वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी से आकाश का रंग जो आपका काला दिखाई देता। आपका ऑप्शन में ये हो जाएगा, काला दिखाई देता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, सर सीवी रमन को उसके किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? मतलब सीवी रमन थे, उन्हें किस कार्य के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो किसके लिए दिया गया था? तो उन्हें जो है प्रकाश के परिकीर्णन के अध्ययन के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आपका ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन जो है मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है? कौन है जो आपको मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है? तो आपको जो है अभिसारी लेंस हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अभिसारी लेंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, जब कोई तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो वो परिवर्तित करती है, क्या परिवर्तित करती है? तो जब कोई तरंग जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है ना तो आपकी जो है ऊर्जा को परिवर्तित कर देती है। ऑप्शन में बी हो जाएगा, ऊर्जा को परिवर्तित कर देती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, ऑप्टिकल फाइबर को आमतौर पर किस में प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्टिकल फाइबर को जो हम लोग आमतौर पर जो हम लोग संचार में प्रयोग करते हैं। ऑप्शन में हो जाएगा, संचार में प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, एक व्यक्ति उस वस्तु के चित्र कैमरा फिल्मों के प्रयोग से ले सकता है जो आँख के स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता है, जो निम्नलिखित के लिए संदर्भ है। तो किसके लिए है? तो आपके जो है इसका हो जाएगा आपका आंसर। आपका इसका आंसर क्या हो गया? तो इसका आंसर हो जाएगा अवरक्त किरणें जो है, अवरक्त किरणें हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियमों का प्रतिपादन जो आपका किसने किया था? तो आपका जो है न्यूटन ने किया था। 60 का सी हो जाएगा, न्यूटन ने किया था। और ये भी याद रखिए, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक एक होता है जी, इसको क्या बोलते हैं? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसका मान कितना होता है? 6.67 गुने 10⁻⁻11 होता है। इसका मात्रक भी पूछ सकता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति आपका केजी स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाली बंदूक से 10⁻⁻2 किलोग्राम की गोली की गतिज ऊर्जा से फायर की जाती है तो गतिज ऊर्जा और बंदूक के बीच का गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा? तो उसका होगा 0.10⁻³ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, यदि भार व आयाम क्रमशः मतलब भार मतलब W, आयाम मतलब P दिया गया हो तो यांत्रिक लाभ क्या होगा? तो यांत्रिक लाभ जो होता है यांत्रिक लाभ क्या होता है? यांत्रिक भार लाभ होता है आपका भार बटा आयाम होता है, इसलिए हो जाएगा यांत्रिक लाभ बराबर W/P हो जाएगा। आपका ऑप्शन में क्या है? सी है, तो सी हो जाएगा इसका आंसर। यांत्रिक लाभ बराबर होता है भार बटा आयाम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, एक वस्तु को मोमेंटम मतलब एक वस्तु के संवेग को 20% घटा दिया जाए तो उसके गति ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए, इसका हम लोग एक फार्मूला होता है। यदि किसी वस्तु एक घटने या बढ़ने वाला फार्मूला तो याद रखिएगा, A+B और प्लस में होगा AB, ठीक है। AB या बट्टा में 100 होता है, ठीक है। अगर प्लस में रहेगा तो सब प्लस में रखेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस। A और B यहाँ पे क्या है? खाली 20% है मतलब सब A है, तो A 20% है तो 20% है। घटाना है तो माइनस लगाइए, माइनस। प्लस में फिर घटाना है तो फिर माइनस, तो -20 हो जाएगा। तीसरा में रखेंगे कितना? -20 फिर -20 और फिर माइनस माइनस 2 बार गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, तो फिर प्लस हो जाएगा 20 गुने 20 और बटा 100 करेंगे तो 100 से 2 जीरो कट जाएगा, तो -40 हो गया। -40 और प्लस में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो 36 का कमी हो रहा है तो -36 नहीं लिखेंगे, 36% लिख देंगे।
अगला क्वेश्चन देखते, अगला क्वेश्चन आपका पृथ्वी के पृष्ठ से पलायन वेग का मान कितना होता है? तो पृथ्वी के पृष्ठ पे पलायन वेग का मान जो है 11 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। आपके ऑप्शन में देगा 11.2, तो 11.2 मारना है, ठीक है। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन देखते, अगला क्वेश्चन आपका है एक मोटर जिसका द्रव्यमान जो है 500 किलोग्राम है, 15 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान है। ब्रेक लगाने के बाद 5 सेकंड बाद उसकी गति जो है 5 मीटर पर सेकंड हो जाती है, तो ब्रेक लगाने में प्रतिरोध कितना होगा, मतलब बल कितना होगा? तो देखिए हम लोग इसका दिया, हम लोग का कितना दिया है, यू दिया कितना 15 मीटर पर सेकेंड दिया है, भी कितना दिया है 5 मीटर पर सेकेंड, समय कितना दिया है आपका 5 सेकंड दिया है। तो हम लोग तुरंत निकाल सकते हैं इससे, तुरंत ए बराबर क्या होगा, भी माइनस यू, मतलब 15 - 5 बटा में 5, तो 15 में 5 जाएगा 10 होगा, 10 बटा 5 आपका कितना हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। तो आपका जो है कितना हो जाएगा, आपका त्वरण जो होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया त्वरण। अभी बल निकालना है तो एफ बराबर क्या होता है, तो एम ए होता है। एम कितना दिया है 500 किलोग्राम दिया है, और त्वरण कितना निकाले 2, 500 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000 न्यूटन हो जाएगा। आपका ऑप्शन में इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते, अगला क्वेश्चन है एक पिंड को ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर फेंका गया है और वह 10 सेंटीमीटर की एक ऊंचाई तक पहुंचता है। यदि वह 9.8 मीटर पर सेकंड उसका त्वरण गुरुत्वीय त्वरण है, तो वह वेग ज्ञात कीजिए जिससे पिंड को ऊपर फेंका जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा जो है ना आंकड़ा कुछ छिपाया गया है, तो इसका आंसर डायरेक्ट याद रख लीजिए, आपका कितना हो जाएगा 14 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ऑप्शन में बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते, अगला क्वेश्चन आपका एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में समान गतिज ऊर्जा है। कहने का मतलब दोनों में समान गतिज ऊर्जा है, तो किसका संवेग अधिक होगा? तो देखिए समान गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 mv² होता है, ठीक है। उसका गतिज ऊर्जा समान है, ठीक है, दोनों का गतिज ऊर्जा समान है। और उसका संवेग किसका अधिक होगा? तो हम लोग संवेग का फॉर्मूला क्या जानते हैं, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने वेग, पी बराबर क्या होता है द्रव्यमान गुने वेग। तो देखिए वेग का हो रहा है, दोनों का वेग समान है, चलती हुई रेल दोनों की गतिज ऊर्जा समान है, मतलब कि क्या होगा वेग समान हो वहाँ पे हो रहा है, तो गतिज ऊर्जा वहाँ पे समान हो जा रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या होगा, किसका आपका संवेग अधिक होगा, तो जिसका द्रव्यमान अधिक होगा क्या होता है पी बराबर एम भी होता है, तो जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसी का ना संवेग अधिक होगा। तो आपका ऑप्शन भी हो जाएगा द्रव्यमान क्या होगा, तो रेल इंजन का द्रव्यमान अधिक होगा इसलिए इसका संवेग भी अधिक होगा। अगला क्वेश्चन देखते, अगला क्वेश्चन आपका साधारण मशीन की क्षमता दर्शाती है। साधारण मशीन की जो क्षमता होती है वो किस में दर्शाई जाती है, तो आपको जो किलोवाट में घंटा में दर्शाई जाती है। आपका ऑप्शन हमारे इसका क्या होगा, सी हो जाएगा किलोवाट में। अगला क्वेश्चन देखते, अगला क्वेश्चन आपका लेंज का नियम किसके संरक्षण का नतीजा है। लेंज का नियम जो आपके किसके संरक्षण का नतीजा है, तो लेंज का नियम जो आपके ऊर्जा के संरक्षण का नतीजा है। आपका ऑप्शन हमारे इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात को क्या कहते हैं। तो देखिए पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात को पाइसन अनुपात कहते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको पावासो अनुपात दिया है, तो आपका यही हो जाएगा। आपका ऑप्शन में हो जाएगा पार्श्विक विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात को, मतलब पार्श्विक बताओ अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात को हम लोग पाइसो अनुपात कहते हैं, पावासो अनुपात कहते हैं। ऑप्शन में इसका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते, अगला क्वेश्चन आपका 54 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चलती हुई गाड़ी जिसका द्रव्यमान 600 किलोग्राम है, 300 मीटर चलने के बाद जो है रुक जाती है, तो वेग में मंदन ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पे 54 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर पर सेकंड बदल सकते हैं, तो 5/18 गुना करेंगे तो 18 का 18 54, मतलब कि 15 मीटर पर सेकंड आ गया। कितना गया आपका वेग आ गया, कितना 15 मीटर पर सेकेंड हो गया। और उसका द्रव्यमान कितना दिया 600 किलोग्राम, इस मतलब दूरी कितना दिया है आपका 300 मीटर हो गया। 300 मीटर हो गया, तो आपको क्या निकालना है, तो हम लोग क्या निकालना है, तो इसका हम लोग का निकालना है आपका मंदन निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसका, तो हम लोग जानते ही हैं इसका मंदन निकालने, इसका फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे v² बराबर में u² प्लस में 2s होगा। यहाँ पे u का मान जो आपका 0 है, तो v² का मान कितना है 15 है, तो 15 रख दीजिए। तो इस तरह से आपका क्या निकलेगा, यहाँ पे त्वरण निकल जाएगा। फिर त्वरण रखने के बाद f बराबर त्वरण यहाँ पे निकल जाएगा, फिर f बराबर a में रखिएगा तो आपका मंदन निकल जाएगा। मंदन निकालने के बाद जो आपका आंसर आएगा आपका 225 न्यूटन आएगा। ऑप्शन में इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका 0.5 मीटर पर सेकंड के वेग से गति करता हुआ 70 ग्राम का क्रिकेट के एक खिलाड़ी द्वारा 0.5 सेकंड में रोक दिया जाता है, खिलाड़ी द्वारा लगाएगा बॉल कितना होगा। तो देखिए आपका वेग दिया है 0.5 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे देखिए द्रव्यमान दिया है, द्रव्यमान को किलोग्राम बदल दिएगा तो कितना होगा 0.07 हो जाएगा किलोग्राम होगा। फिर समय दिया है, इसको पहले बदलने के बाद इसका त्वरण निकालेंगे, a बराबर f/m होता है। त्वरण निकालने के बाद जो आपको फॉर्मूला लगाने का v² बराबर में u² प्लस 2s लगाइएगा, तो आपका वेग जो है 12 इस तरह लगाने के बाद जब आपका क्या हो जाएगा, आपका 0.07 न्यूटन आपका आ जाएगा। ऑप्शन में इसका क्या होगा, आपका जो है ऑप्शन में इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते, अगला क्वेश्चन आपका 120 न्यूटन का बॉल 5 किलोग्राम द्रव्यमान पर कितनी देर कार्य करेगा कि उसका वेग जो है 15 मीटर पर सेकंड हो जाएगा।
कितनी देर जो है वो कार्य करेगा। तो देखिए इसके कार्य करेगा, पहले हम लोग देख लेते हैं इसका द्रव्यमान कितना दिया है। इसका द्रव्यमान कितना दिया है, सॉरी इसका बल कितना दिया है 30 न्यूटन देख लेते हैं कि द्रव्यमान कितना दिया है 5 किलोग्राम। इसका प्रारंभिक वेग क्या होगा 0 हो जाएगा, अंतिम वेग क्या हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप निकाल सकते हैं, यहाँ पे क्या निकालेंगे त्वरण निकालेगा। त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है F/m होता है, क्योंकि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो गुणित त्वरण, तो त्वरण निकालेगा तो आपको बल कितना है 30/5 करेगा तो कितना 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण आ गया। त्वरण जब 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया तो एक फॉर्मूला लगेगा V = U + AT लिखिएगा। अब V कितना है आपका दिया है 15 मीटर पर सेकेंड, U का मान कितना है 0 और त्वरण कितना है 6 गुने समय निकालना है हम लोग को समय निकालना है। तो ठीक है, 6 बाटा में जाएगा तो कितना हो जाएगा 15/6 हो जाएगा, काटिएगा तो आपका 2.5 आंसर आ जाएगा। आपका ऑप्शन में इसका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ऊष्मा तथा दाब से हमेशा के लिए विरूपित किया जा सकने वाला पदार्थ कौन है। ऊष्मा तथा दाब से हमेशा के लिए विरूपित किया जाने वाला आपका पदार्थ जो है वो कौन सा है, तो वो कौन सा पदार्थ है, तो आपका जो ताप सुगम्य है। आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, आपका ये हो जाएगा ताप सुगम्य है।